पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी बना पाएंगी अपनी सरकार या फिर वहीं बीजेपी बनाएगी एनडीए की सरकार, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में इन दिनों हिंसा चल रही है। हिंसा है वक्फ कानून के विरोध को लेकर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। लगातार केंद्र को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि परिस्थितियां बेकाबू हैं। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं ओपिनियन पोल के अनुसार, जानेंगे हमारा ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों के बारे में। यहाँ से 6 सीटें टीएमसी, 8 सीटें एनडीए, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट अन्य जीत सकता है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की कुल 15 सीटों के बारे में, तो 15 सीटों में से टीएमसी 7 सीटें, एनडीए 8 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। जी हां दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की कुल 33 सीटों के बारे में, तो टीएमसी 15 सीटें, एनडीए 18 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर दक्षिणी 24 परगना की कुल 31 सीटों की बात करें, तो 31 में से 12 सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, 19 सीटें एनडीए जीत सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तगड़ी टक्कर दे सकता है। कोलकाता की 11 सीटों में से 8 सीटें टीएमसी, 3 सीटें भाजपा का एनडीए जीत सकता है। जबकि वहीं हुगली की 18 सीटों की बात करें, तो इन 18 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें, टीएमसी 10 सीटें जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं अलीपुर द्वार की कुल 5 विधानसभा सीटों को लेकर, तो इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर टीएमसी, 1 सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है, यानी कि टीएमसी यहाँ मजबूत मानी जा रही है। जबकि वहीं अगर बात बांकुड़ा की कुल 13 सीटों की कर लें, तो 13 सीटों में से टीएमसी 4 सीटें, एनडीए 8 सीटें, अन्य को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों पश्चिमी बर्धमान की कुल 9 सीटों के बारे में, तो 9 सीटों में से 4 सीटें टीएमसी, 5 सीटें एनडीए जीत सकता है। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र के बारे में, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है पूर्वी मेदिनीपुर की 17 सीटें। यहाँ की कुल 17 सीटों में से टीएमसी 9 सीटें, एनडीए 7 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस व अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात वीरभूम की 11 सीटों की कर लें, तो 11 में से 4 सीटें टीएमसी, 7 सीटें एनडीए, कांग्रेस 0, अन्य को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा करते चलें कूच बिहार की कुल 8 सीटों के ऊपर, तो 8 सीटों में से 4 सीटें टीएमसी, 4 सीटें एनडीए, कांग्रेस 0, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। यानी कि कूच बिहार में एनडीए और टीएमसी में करारी टक्कर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जहां 215 सीटें जीती थी, तो वहीं एनडीए ने 77 सीटें जीती थी। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अब की बार होने जा रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आंकड़े बिल्कुल उलट देखने को मिलेंगे। ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल की 186 सीटों में से अभी तक टीएमसी के खाते में 87, एनडीए 96 सीटें जीतता हुआ टीएमसी को पटकनी देता हुआ नजर बन सकता है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस अन्य के खाते में जीत होती हुई दिखाई बन रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों की बात करें, तो यहाँ की 5 सीटों में से 1 सीट पर टीएमसी की जीत हो सकती है, 4 सीटें एनडीए जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर दिनाजपुर की कुल 9 सीटों के बारे में, तो 9 में से 5 सीटों पर टीएमसी, 4 सीटों पर एनडीए, कांग्रेस 0, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात दक्षिण दिनाजपुर की कुल 6 सीटों की कर लेते हैं, तो 6 सीटों में से 2 सीटों पर टीएमसी, 4 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को करारी टक्कर देने जा रहा है। हावड़ा की 17 सीटों की बात करें, तो 8 सीटों पर टीएमसी, 9 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की कुल 8 सीटों के बारे में, तो यहाँ की कुल 8 सीटों में से 4 सीटों पर टीएमसी, 4 सीटों पर एनडीए, यानी कि कांटे की टक्कर बन सकती है दोनों ही गठबंधनों में। वहीं अगर बात झारग्राम की कर लें, तो कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी 4 की 4 सीटें जीत सकती है। एनडीए, कांग्रेस, अन्य का यहाँ खाता खुलना मुश्किल
माना जा रहा है। वहीं अगर बात कलिम्पोंग की एक सीट की कर लेते हैं तो जी हाँ, बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार एक की एक सीट यहाँ से माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जी हाँ, वहीं अगर बात मालदा की कर लेते हैं तो मालदा की कुल 12 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर टीएमसी, 5 सीटों पर एनडीए, कांग्रेस 0, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद में विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटों पर टीएमसी, 5 सीटों पर एनडीए, अन्य सभी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर नादिया की बात करें तो नादिया में कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से 5 पर टीएमसी, 12 पर एनडीए की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ पुरुलिया की कुल 7 सीटों के बारे में तो 2 सीटें टीएमसी, 5 सीटें एनडीए जीत सकता है। राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। ओपिनियन पोल के अनुसार 294 सीटों में से आगामी विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 143, जबकि वहीं एनडीए बहुमत का आंकड़ा 148 पूरा छूता हुआ दिखाई बन रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो राज्य में एनडीए की लोकप्रियता भारी देखने को मिल रही है, जबकि वहीं कांग्रेस एक अन्य 2 सीटें जीत सकता है। इस पर आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।